आपका चंदा की गणना करना यानी कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी कि इसमें हम सीखेंगे कि सब्सक्रिप्शन की गणना कैसे करते हैं। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए भाई सब्सक्रिप्शन करते किसे, ठीक है। देखिए चंदा क्या है, तो चंदा एक सदस्यता शुल्क है जिसका भुगतान उनके सदस्यों द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है। यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके सदस्य होते हैं उसके द्वारा क्या किया जाता है कि वार्षिक आधार पर जो सदस्यता शुल्क दी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, चंदा कहते हैं। इस चंदा को क्या करते हैं कि हम आय व्यय खाते के इनकम साइड में क्या करते हैं, दर्शाने का काम करते हैं, या प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्राप्ति साइड यानी कि डेबिट साइड और आय व्यय खाते के क्रेडिट साइड में क्या करते हैं, इसे दर्शाने का काम करते हैं। यदि विशेष कार्यों के लिए चंदा प्राप्त किया जाता है तो उसे हम क्या करते हैं कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाने का काम करते हैं, क्योंकि वह आपका आयगत प्राप्ति नहीं होता बल्कि पूंजीगत प्राप्ति होता है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाने का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम चंदा का कैलकुलेशन करेंगे। देखिए जब भी आपको क्या करना, चंदा की गणना करना हो तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि उस वर्ष हमें सब्सक्रिप्शन से कितना पैसा प्राप्त हो रहा है, पहले उसे लिखते हैं। यानी ये लिखते हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, उस वर्ष के दौरान आपको कितना प्राप्त हो रहा है चंदा, पहले उसे हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद ऐड करने का काम करते हैं। ऐड में क्या क्या करते हैं, तो ऐड करते हैं वो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन at the end of the year, यानी कि कहने का मतलब है कि वर्ष के अंत में जो भी चंदा होगा जो आउटस्टैंडिंग हो उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन received in advance at the beginning या ओपनिंग ऑफ द ईयर कर देते हैं, एट द ओपनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग या ओपनिंग ऑफ द ईयर जो भी आएगा उसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसे ऐड कर लेंगे, ठीक है, और ऐड करके इस टाइप से लिख लेंगे। अब आपको करना क्या है, यानी कि आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है तो वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन साल के अंत में होना चाहिए, इस साल के अंत में होना चाहिए। अगर आपको एडवांस मिलता है तो इस साल के शुरू में मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, लेस करते हैं, लेस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द ओपनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि अगर साल के शुरू में कोई बाकी होगा चंदा, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। उसके बाद लेस करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस at the end of the year, यानी कहने का मतलब है कि आपको अगर सब्सक्रिप्शन इस साल के शुरू में होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल के शुरू में होगा तो उसे भी क्या करेंगे, घटाएंगे। और दूसरे आइटम को इसको घटाते हैं कि सब्सक्रिप्शन अगर इस साल के अंत में मिलता है एडवांस में, इस साल के अंत में अगर एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिलता है तो उसे भी क्या करते हैं, घटाने का काम करते हैं, क्योंकि वो आपका क्या है कि अगले वर्ष के लिए हो जाता है।
तो उसे भी क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आपको यहाँ से क्या करना है, इसे घटा लेना है। तो आप क्या कीजिए कि दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इस अमाउंट कॉलम में लिख लेंगे, इस तरह से ब्रैकेट से घेर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। घटाने के बाद जो भी आएगा आइटम अमाउंट उसे हम लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। जो साल का होगा उसे लिख देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि जिस साल का हम चंदा कैलकुलेशन कर रहे हैं उस साल में आपको कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रहा है। यानी कि जो भी सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है उस साल में, उसको पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि उस साल के दौरान जो भी आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा पहले उसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि जिस साल का कैलकुलेशन कर रहे हैं उस साल के अगर अंत में आपको बाकी रहता है तो उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे कि ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट ओपनिंग ऑफ द ईयर। अगर कोई सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस मिलता है इस साल के शुरू में, तो इस साल के शुरू में अगर कोई सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस मिलता है तो उसे भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन दोनों आइटम को ऐड करने के बाद यहाँ पे लिख के इसको सबको पूरा को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब क्या करना है कि ऐड करने के बाद लेस करेंगे। तो लेस क्या क्या करना है, तो लेस करने के लिए आपको क्या करना है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द ओपनिंग ऑफ द ईयर। यानी कि जो सब्सक्रिप्शन आपका आउटस्टैंडिंग है वो भी ओपनिंग ऑफ द ईयर यानी साल के शुरू में अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो उसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। उसके बाद लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड ऑफ द ईयर। यानी कि आपको अगर इस साल के अंत में कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन देता है तो उसे भी क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। उसके बाद इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड करके यहाँ से इसको डिडक्ट कर लेंगे। डिडक्ट करने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। आप यहाँ पे ईयर लिख सकते हैं कि जिस साल का, अगर 2013 का तो 2013 का, 15 का तो 15 का, यानी जिस साल का होगा उस साल को हम लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि डाले हुए जितने वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।